अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट नंबर 3 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS402 ये लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों को एफए दिए हुए हैं। आप लोगों ने उनका कंप्लीमेंट लेना है, उनका यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है और डी मॉर्गन का लॉ प्रूव करना है। ये मेजर रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको दिए हुए हैं, इनको देख के बनाना है। इनको आप पेंट में भी जाके चेंज कर सकते हैं। मैं आपको और भी एक तरीका बताऊंगा, वेबसाइट भी बताऊंगा और इस सारे को समझाऊंगा। तो कोशिश करें आप खुद बना लें। स्पेशल थैंक्स टू शकील, अल्लाह उसे खुश रखे, मेरा स्टूडेंट है जिसने ये बना के दी है। जोराबाद से है और MCA से MPhil कर रहा है। तो मैंने उसे कहा और बिज़ी भी था इसलिए लेट हो गई है। ईद से पहले असाइनमेंट है तो कोशिश करें जल्दी से बना लें और देख लें और शेयर भी कर दें इसको, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब आते हैं जी हम लोग इसकी तरफ। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने यहाँ से सोल्यूशन लिखना है। लेफ़्ट हैंड साइड में पहले प्रूव कर रहा हूँ और L1 कम्प्लीमेंट यूनियन, L2 कम्प्लीमेंट, फिर होल का कम्प्लीमेंट है। तो ध्यान से जिसकी भी कॉपी करनी हुई तो चीज़ को समझ लीजिएगा। L1 पहले FA1 को बोल रहा है, फिर L2 FA2 को। तो ये आपको दिए हुए हैं। इनका सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है, इसको दोबारा बनाने की शायद ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अपने क्वेश्चन के नीचे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड एंड जो चीज़ करनी है, नाउ टेकिंग कम्प्लीमेंट ऑफ FA1 एंड FA2, ये लाइन लिख लें। उसके बाद आपको ये बता दूँ कि जो आपका ओरिजिनल FA होता है, जो उसकी नॉन फाइनलाइज स्टेट होती है, उसको कम्प्लीमेंट में फाइनलाइज कर देते हैं, मतलब फाइनल वहाँ पे प्लस लिख देते हैं। और जो इनिशियल होती है उसको भी जो है वो फाइनल, और इनिशियल आपकी यहाँ पे है तो वो ख़त्म कर दी जाती है। जो फाइनल होती है उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है और जो नॉन फाइनलाइज होती है उनको फाइनलाइज कर दिया जाता है। फाइनलाइज मतलब फाइनल स्टेट बना देते हैं, मतलब ये फाइनल थी, ये फाइनल थी। तो जब इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये सिर्फ इनिशियल रह जाएगी और ये जो फाइनल थी ये नॉन फाइनल हो जाएगी और जो नॉन फाइनल थी वो फाइनल हो जाएगी। मतलब उलट करना होता है, कम्प्लीमेंट का मतलब उलट है। तो ये दूसरा FA है, इसका कम्प्लीमेंट लेना है। तो इसको आप एक टेबल में या पेंट में बना लीजिएगा तो कोई मसला नहीं है। मैं आपको एक और तरीका भी बताऊंगा, वो JFlap के थ्रू कैसे बनाते हैं, और 5 मिनट लगते हैं टोटल जिसमें, और पेंट की तरह आपको मुश्किल भी नहीं होना पड़ता। तो वो सॉफ्टवेयर भी मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो चेक कर लीजिएगा। बनाना भी सिखाता हूँ अभी। तो पहले ये तस्वीर को देख लीजिएगा कि ये इसको इनिशियल को क्या कर दिया, फाइनल कर दिया, और जो फाइनल थी उसको नॉन फाइनल कर दिया, मतलब खाली कर देना। बाकी सारा सेम रहता है। तो ये कम्प्लीमेंट ले लिया। कम्प्लीमेंट लेने के बाद आपको इनको मेंशन करना होगा। जो पिछली तस्वीर थी उसी में मेंशन कर दें कि ये हमारा X1 है, ये X2 है, ये X3 है, और ये दूसरे में दूसरा जो FA है उसका ये Y1 है, Y2 है। मतलब दोबारा से ये तस्वीर रीड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आ जाएंगे, फिर इसका ट्रांजिशन टेबल होता है। जब भी यूनियन या इंटरसेक्शन करना हो तो आपको ट्रांजिशन टेबल बनाना होता है। तो ये आप देख लें जी ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाना है, फिर मैं आपको वर्ड में बनाना भी सिखाता हूँ। तो ये तस्वीर में क्योंकि भाई की एफर्ट ही बहुत आला है तो इसलिए मैंने इसी से समझाने की कोशिश की और थोड़ा बिजी भी था। ये यहाँ पे जो न्यू स्टेट लिखा ना, यहाँ पे आपने ओल्ड स्टेट लिखना है और ये हमारी A और B न्यू स्टेट होंगी। Z1 लिख लिया, इसकी जगह पे Q0, Q1, P1 कुछ भी नाम दे सकते हैं आपने अगर चेंज करना है तो। मतलब मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, आप असाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं ना किसी से भी, किसी से डिफरेंट हो, तो Z1 की जगह पे P1 लिख लें। P1, P2, P3, P4, P5, P6 6 हैं। तो बस जहाँ पे Z1 है वहाँ पे आप Z1 यहीं पे ही है, बस Z2 2-3 जगह पे है तो उसको आपने चेंज कर लेना है। मतलब Z की जगह पे P लगा लें, आपकी असाइनमेंट चेंज और पूरे नंबर मिलेंगे। पिछली दोनों असाइनमेंट में भी 20-20 आए हैं, अल्लाह का शुक्र है। जो मैंने बनाई थी इसमें भी आपके 20 आएंगे इंशाल्लाह। Z1 और ये प्लस माइनस मैं बाद में बताऊंगा। इसको पहली लाइन को अल्लाह का वास्ता सही तरह समझ लें, बस यही लाइन है, इसको समझ लें। ये Z1 हमारा, दोनों का यूनियन लेना है ना, तो कम्प्लीमेंट भी लिया हुआ है तो X1 और यहाँ से Y1 यूनियन हो गया ना, दोनों को उठा लिया इधर ले आए। और ये हमारी पहली स्टेट होगी या ओल्ड स्टेट है हमारी। ओल्ड से न्यू की तरफ जाना है तो यहाँ से खड़े होकर देखना है A किधर जा रहा है। A X1 से X2 की तरफ जा रहा है इसलिए X2 लिख लिया जिधर A जा रहा है। फिर यहाँ से देखना है Y1 को कि A किधर जा रहा है। A Y के ऊपर लूप लगा हुआ है तो Y1 लिख लिया और ये हमारी बन गई Z2 मतलब दूसरी स्टेट।
फिर हमने देखना है बी को कि बी किधर जा रहा है। बी भी x1 से x2 की तरफ जा रहा है, x2 लिख लेंगे। यहाँ पे b1 किधर जा रहा है, y2 के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे y2 लिख लिया। तो ये हमारी बन गई z3, ये एक और नई स्टेट। अब हमने इसको, इस स्टेट को पकड़ना है, ए वाली को, और इसको चेक करना है कि x2 से y1, तो यहाँ से ए किधर जाता है, x2 से y1, मतलब इन दोनों पे ए किधर जा रहा है, x2 से ए, इसके ऊपर लूप लगा हुआ है मेरा ख्याल है, x2 ए इसके ऊपर है, तो यहाँ पे मैं x2 ही लिख लूँगा। और y1 को देखते हैं, तो y1 के ऊपर भी ए का लूप है, तो ये हमारी z2 ही स्टेट रहेगी। अब हम देखते हैं कि b किधर जा रहा है, x2 और y1 से, तो x2 पे जाके देखें जी b किधर जा रहा है, ये जा रहा है x3 पे, तो ये मैं x3 लिख लूँगा। इधर अभी दिखाता हूँ आपको। और जो y1 है वहाँ से b किधर जा रहा है, वो y2 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मैं x3 और y2 लिखूँगा, x3 y2, ये हमारी z4। अगर तो सेम आ जाए ना, मतलब x2 y1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और फिर यहाँ पे भी बन रहा है, तो ये हमारी वही स्टेट रहेगी। इसको z3 या z4 या नया नहीं बनाएंगे, जो सेम आ जाती है उसका वही नाम रहता है z2। तो आई होप सो ये समझ आ गया। अब हम z3 को पकड़ेंगे और z3 पे x2 और y2, वहाँ पे a देख लेंगे, a किधर जा रहा है। तो ये जनाबे वाला आप इसी तरह ही टेबल को बना लें, कोई मुश्किल नहीं है, आपके सामने टेबल है, इसको बना लें, कोई मसला नहीं है। अब आ जाती है ये प्लस प्लस प्लस, और ये प्लस क्यों लिखा हुआ है, ये माइनस क्यों लिखा हुआ है। तो बड़ी सादा सी बात है कि ये इनकी फाइनल स्टेट्स का बताया हुआ है। जहाँ पे भी x2 या y1 आ जाए जिस कम्बिनेशन में, वो हमारी फाइनल स्टेट है। तो आप देख लें, और ये हमारी इनिशियल स्टेट है x1, तो x2 और y1 जहाँ पे भी आएगा उसको मैं बोलूँगा कि वो हमारी फाइनल स्टेट है। इसमें देखें यहाँ पे y1 है, तो इसलिए इसको, और x1 भी है, तो इसलिए प्लस माइनस दोनों आ गए। इसमें आप देखें y1 है, फाइनल स्टेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे, और x2 भी इसमें फाइनल स्टेट है। दोनों में से कोई एक भी आ गया ना यूनियन लेते हुए, तो हम उसको फाइनल कह देंगे। और उसके बाद आप जिसमें भी मतलब x2 या y1 होगा ना, यहाँ पे x2 है तो ये भी हमारी फाइनल स्टेट है। x2 या y1 जिस कम्बिनेशन में होगा, यहाँ पे देखें y1 नहीं है और x2 भी नहीं है, x3 है और y2 है, इसलिए ये हमारी फाइनल स्टेट नहीं है। और जो z5 है इसमें x3 और y1 है, ये y1 इसको देखा है, z5 ये लिखा हुआ है, तो y1 है, तो y1 आ गया, तो ये फाइनल स्टेट है। इसमें x1 है और y2 है, तो y2 और x1 दोनों फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए ये हमारी इसके साथ हम प्लस नहीं लिखेंगे, ना z4 के साथ लिखना, ना z6 के साथ। तो ये हमारा ट्रांजिशन टेबल है, इसके साथ आपने MS वर्ड में प्लस माइनस, मैं अभी लगा के दिखाता हूँ। फिर आपने बनाना है इसका यूनियन का, यानी इसी ट्रांजिशन के टेबल को यूज़ करके आपने ये तस्वीर बनानी है। फर्स्ट इस टेबल के बाद ये z1 z2 z3 z5 हमारी फाइनल स्टेट है आफ्टर ट्रांजिशन टेबल। तो इसको इसी तरह बना लें, जिस तरह z1 इधर से a किधर जा रहा है, z2 की तरफ, और फिर ये जो है वो z1 से b किधर जा रहा है, z3 की तरफ। तो वो आपको यहाँ से सही तरह पता चल सकता है कि ये जो टेबल है ना, तो यहाँ पे b किधर जा रहा है, तो z2 z3, तो आपने z1 पे z2 की तरफ जाना है और फिर z3 की तरफ। मतलब z1 पे खड़े होके a किधर जाएगा, z2 की तरफ, और b किधर जाएगा, z3 की तरफ। फिर z2 पे खड़े होके आपने देखना है a किधर जा रहा है, z2 मतलब लूप लग जाएगा, फिर ये z4 पे चला जाएगा, b z4 के ऊपर चला जाएगा। तो ये देखें z, और ये लूप भी लगा हुआ है, मतलब उधर ही है, तो ऊपर लूप लगा देंगे, और ये इधर जा रहा है z4 की तरफ, तो b का इशारा इधर कर देंगे। फिर मतलब इसी टेबल को देख के आपने बनाना है। तो ये आपके सामने है, इसको बना लेना है, इसमें प्लस लगा लें जो फाइनल स्टेट्स हैं, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट। ये हमारा बन जाएगा विदाउट होल कम्प्लीमेंट। ये बगैर कम्प्लीमेंट के है, इसको दोबारा क्या करेंगे, होल का कम्प्लीमेंट लेंगे, तो जो जनाबे वाला आपकी पहले फाइनल स्टेट्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगी, वो नॉन फाइनलाइज हो जाएंगी, उनके साथ आपने प्लस नहीं लिखना, और जिसके साथ आपने प्लस नहीं लिखा हुआ था उसके साथ लिख देना, उल्टा कर देना है।
जिसके साथ प्लस लिखा हुआ है पिछली तस्वीर में वो रिवर्स कर दें, Z4 और Z6 के साथ प्लस लगा दें और बाकी सब के साथ प्लस ख़त्म कर दें और ये बन जाएगी आपका पहला जो हिस्सा था लेफ़्ट हैंड साइड वो आ गई ये तस्वीर। ठीक हो गया। अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। ये इंटरसेक्शन है तो इसमें आपके पास जो ओरिजिनल एफ ए था विदाउट कम्प्लीमेंट वाला जो पहला दिया हुआ सवाल के अंदर वही लेना है आपने और उसको आपने क्या करना है उसमें आपने इसको लेबलिंग कर लेनी है। ये हमारा x1 x3 x2 एंड y1 y2। तो इसमें देखें x3 हमारी फाइनल स्टेट है, x1 हमारी फाइनल और इनिशियल स्टेट है और y2 हमारी फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे फाइनल स्टेट चेंज है, इस पे ध्यान दे दीजिएगा और फिर सेम टू सेम कार्बन कापी हमने बनानी है ट्रांजिशन टेबल की, क्योंकि एफ ए सेम है तो इसलिए ट्रांजिशन टेबल भी सेम बनेगा। तो आपकी काम थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन इसमें फाइनल स्टेट चेंज होंगी। Z4 और Z6 हमारी फाइनल स्टेट होगी, क्योंकि जिसमें x1 और y2 दोनों तीनों में से कोई भी एक कम्बिनेशन आ जाए, मतलब x1 x3 आ जाए तो गुड, वो हमारी वो हम उधर लिख लेंगे, वो फाइनल स्टेट है। x1 y2 आ जाए तब भी, x3 y2 आ जाए वो हमारी फाइनल स्टेट होगी, या फिर x1 x3 y2 इस तरह का कम्बिनेशन आ जाए तो वो भी हमारी फाइनल स्टेट होगी। तो मतलब सेम होना ज़रूरी है इन सब का, एक जगह पे दो मैच होने ज़रूरी है। इसमें पिछले वाले में एक ही हो जाता था तो हम उसे फाइनल स्टेट कह देते थे, लेकिन इसमें इंटरसेक्शन में दो होने ज़रूरी हैं। तो x1 y2 x3 y2 तो ये आपका जो है ये फाइनल स्टेट्स हैं, बाकियों सब में ये सेम नहीं आ रहे। तो Z4 और Z6 हमारी फाइनल स्टेट है। अब हम जल्दी से इस ट्रांजिशन टेबल को सेम टू सेम पिछली तस्वीर की कार्बन कापी लें, Z6 और Z4 बिल्कुल जो उधर कम्प्लीमेंट वाला सीन नहीं था सेम तस्वीर उठा के यहाँ लगा दें। वो बन गए हमारी जी, ये हमारा एफ ए बन गया यूनियन इंटरसेक्शन का, और ये हमारा हो गया जी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम है दोनों में। Z6 Z4 पिछली तस्वीर में भी फाइनल स्टेट थी, इनिशियल स्टेट थी, मतलब हर चीज़ सेम है। मतलब L1 कम्प्लीमेंट यूनियन L2 कम्प्लीमेंट और होल का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू L1 इंटरसेक्शन L2 इज़ इक्वल टू सेम। तो ये हो गया हमारा सवाल पूरा। अब मैं आपको ट्रांजिशन टेबल बनाना सिखा दूँ। ट्रांजिशन टेबल के लिए आप जाएंगे इंसर्ट टेबल, मुझे 3 कॉलम्स चाहिए और टोटल 6 चाहिए। तो ये जनाबे वाला होगी, ओल्ड स्टेट लिख दें और फिर यहाँ पे ए लिख दें और ए छोटा लिखना है। अच्छा जी, यहाँ पे हम Z1 और इसके लिए प्लस और इसके नीचे मैं ज़रा अंडरलाइन कर दूं और इसके लिए मैं वो जो था ब्रैकेट में x1 y1 तो ये चीज़ इस तरह लिख लें। फिर इधर आके आप जो भी आपका नेक्स्ट बनता है उसको ए किधर जा रहा है बी किधर जा रहा है तो टेबल बनाते जाएं और इंसर्ट कर दें जनाबे वाला। आप इस तरह करके बना लें। अब हम चलते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू ये तस्वीर बना सकते हैं, वो तस्वीर बनानी मैं आपको सिखा दूँ ये वाली। कि आप JFlip में जाएं, फिनाइट ऑटोमेटा पे क्लिक करें, ये आपके सामने वो टूल आ गया है। इस टूल में इतना आसान बनाना है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये मैंने Z1 Z2 Z4 Z6 Z5 और Z3 तो ये हमारा जिस तरह की ये तस्वीर है। और उसके बाद मैंने देखिए मैंने नाम भी Q0 Q1 तो इससे आपका काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और इसके बाद इसको मैंने यहाँ पे A लिख दिया तो ये मेरे एक चीज़ पूरी होगी। इसको मैंने यहाँ पे A लिख दिया, ये इसके ऊपर लूप लग गया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके ऊपर मैंने A लगाना। तो लेकिन कोशिश करें अगर आपने यहाँ पे Z1 लिखा तो ये तस्वीर में भी Z1 ही लिखना है। तो वही मैं चेंज करना सिखाता हूँ जल्दी से। मैं इसको पहले ये मेरी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट कर दी। ये मेरी Z6 और फाइनल है तो ये मैंने इसको डबल सर्कल के साथ मेंशन कर दें तो ये हमारी फाइनल स्टेट बन जाती है। और आपका क्वेश्चन भी डिफरेंट हो जाएगा तो बनाना आसान होगा। ये इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक B इधर आ रहा है तो B लिख दें और
क्लिक करें और फिर यहाँ पे बी लिख दें। नहीं, इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के लेके आए और बी लिख दें। फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से इस जगह पे लेके जाना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। तो ये बी बन गया। यहाँ से इनके दरमियान ए लिख दें तो वो ठीक रहेगा। और ये इसका जो है वो इधर Z6 से Z2 की तरफ जा रहा है, तो ये बी। और फिर यहाँ से इसकी तरफ जाना है तो यहाँ पे ए लिख दें और फिर इनके दरमियान जो है वो एक सेकंड, बी लिख दें इधर। और फिर यहाँ से एक बी वापस इसकी तरफ जाएगा, वो लिख दें आप। और फिर यहाँ से इधर ए और इस जगह से एक बी का एरो इधर आ रहा है तो उसको बी लिख दें। तो ये तकरीबन सारा सही बन गया। इसको मतलब जिस तरह बनाना था आपके सामने, मैंने आपको कहा था ना कि कितनी जल्दी बन सकता है। तो यहाँ से सेव ग्राफ है JPG करें और इसको तस्वीर बनाएं और उधर ले जाएं, या यहीं से स्क्रीनशॉट ले लें। और ये देखें आपका कितना ये है, अच्छा बन गया। इसको आप यहाँ से ऐसे पकड़ लें, थोड़ा सा चेंज करना तो कर लें। तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है ये टूल आपको कहाँ से मिलेगा, इससे आपकी असाइनमेंट बड़ी डिफरेंट हो जाएगी। मतलब मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा, ये देखें तो ये आपकी असाइनमेंट डिफरेंट हो जाएगी। आप यहाँ से कोशिश करें। ये मेरा चैनल है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स। अब हम चलते हैं, ये साइट है jflip.org, इसका लिंक मैं दे दूँगा। ये jflip 7.1, इसको डाउनलोड करें। आपके कंप्यूटर में जावा होनी ज़रूरी है। डबल क्लिक करेंगे ये चल जाएगा। और फिर आपने जो मेन्यू आता है, जैसे ये फाइल पर न्यू पे क्लिक करें तो फिनाइट ऑटोमेटा, तो ये स्क्रीन खुल जाएगी। इसके ऊपर आप अपनी तस्वीर बना सकते हैं। यहाँ से स्टेट को पकड़ना है, ये स्टेट इस तरह लगाते जाएं। और अगर बीच में कोई लिखना है तो जो लिखना है वो आप यहाँ पे क्लिक करें और इस तरह कर दें, तो जो लेटर आएगा वो इस तरह लिख दें। अगर उसी के ऊपर है तो सिर्फ इस तरह उसके ऊपर क्लिक कर दें तो वो लूप लग जाएगा। तो बहुत आसान है। और थोड़ा सा आपको अगर किसी चीज़ को डिलीट करना है तो वो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें, ये जो है। और अगर चीज़ अनडू करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा सीन कुछ ये है। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। अगेन रिक्वेस्ट है आप लोगों से